जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के आर्टिक्स में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, होली की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को हमारे इस टीम की तरफ से, हमारे इस चैनल की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और आपका होली मंगलमय हो और आपका ये आने वाला वर्ष भी मंगलमय हो। कामना करेंगे ईश्वर से कि आपको इस साल अब नौकरी लग जाए। चलिए, तो नौकरी की ही बात करने आए हैं। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर पेपर लीक मामले को लेकर यहाँ पर छानबीन जारी है। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर ये पेपर लीक हुआ, पेपर कैंसिल नहीं होता, तो कहीं न कहीं उन छात्रों के साथ गलत होता जो छात्र इसकी परीक्षा में संलिप्त थे और अपनी परीक्षा को देने के लिए अपने बलबूते पे एग्जाम निकालने को लेकर यहाँ पर तैयार थे। लेकिन इस बीच यही होता है कि पेपर लीक होता है और पेपर लीक की छानबीन शुरू होती है। पेपर लीक हुआ, पेपर के जो प्रूफ दिए गए यहाँ पर, तो उसको कैंसिल कर दिया गया आयोग के द्वारा। फिलहाल यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया जिसमें कि कैंसिलेशन के अपडेट है। अब ये कैंसिलेशन क्यों किया गया, कब एग्जाम होगा, और सवाल ये उठ रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों के नाम आ रहे हैं जो कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 को लेकर यहाँ पर भी मामले उठा रहे हैं। तो क्या बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी पेपर लीक हुए थे, उसके साक्ष्य मिल पाए हैं या नहीं मिले हैं, या फिर संदिग्ध है चीजें? और अगर संदिग्ध है तो क्या उस बहाली की प्रक्रिया को भी स्थगित कर दिया जाएगा, मतलब कि वो पेपर 1 और 2 जो हुआ है एग्जाम आपका, उसको पूरी तरह से कैंसिल कर दिया जाएगा? तो आपके सवालों के जवाब यहाँ पर हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो वो बहाली की प्रक्रिया हो चुकी है और ज्वाइनिंग हो चुकी है। अगर कहीं न कहीं चीज़ों को लेकर प्रूफ किया भी जाता है, मान लीजिए कि अगर 3 लाख लोगों की नौकरी लगी वहाँ पे और 3 लाख लोगों में से 3000 लोगों ने वहाँ पर जो है बैकडोर एंट्री से अपनी एंट्री करा ली। तो अगर वो प्रूफ होता है, तो उन 3000 लोगों की नौकरी जाएगी, ना कि ये पूरी की पूरी बहाली कैंसल कर दी जाएगी। ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। ये टीआरई 1 और टीआरई 2 को कैंसल करने का मतलब एक बहुत बड़ा जो है मूवमेंट बन जाएगा, आंदोलन बन जाएगा ये, उन छात्रों का जो छात्र अपने दम पे, अपने बल पे यहाँ पर जो है एग्जाम दिए और एग्जाम निकाले। उनकी क्या गलती है? सरकार की गलती है, सरकार आयोग की गलती है यहाँ पर कि परीक्षा सही से नहीं करा पाए। जिन्होंने परीक्षा निकाली है अपने दम पे, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ, उनके हित में बात हो रही है। पेपर लीक जो हुआ है, अगर मान लीजिए कि टीआरई 1 और टीआरई 2 का, तो अब ईओयू की टीम लगी हुई है कि कहाँ-कहाँ पेपर गया, कौन-कौन से जिले में गए, कौन-कौन लोग संलिप्त थे, उनके द्वारा कितने छात्र यहाँ पे शामिल थे। अब ये पता लगाना, पता करना, इन सभी चीज़ों को लेकर जो है ना काफ़ी लंबा समय बीत सकता है और उस परीक्षा को रद्द करवाने में शायद कहीं न कहीं वो लोग फेल्योर हो जाएँगे, अगर पेपर लीक हुआ भी है तो। तो वो 3 लाख लोग 3000 पर भारी पड़ जाएँगे और वो परीक्षा में कोई भी बाहर नहीं हो पाएगा। जैसा कि अभी तक का इतिहास कह रहा हमारा बिहार का, मैं उसके बिहाफ में ही बात कर रहा हूँ। अब देखते हैं यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर जो सूचनाएँ आई हैं, जो न्यूज़ अपडेट आए हैं, वो चीज़ें आप लोगों तक हम साझा करना जा रहे हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा यहाँ पर। देखिए दोस्तों, एक न्यूज़ अपडेट आया है कि यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर पेपर लीक का जो मामला है, ब्लैक लिस्टेड प्रेस को मिला था छपाई का ठेका। यानी कि यहाँ पर वैसी प्रेस एजेंसी को ये पेपर छापने को अपडेट दिया गया था, जो कि ये पेपर के मामले में, पेपर लीक करवाने के मामले में अव्वल है और इनको ब्लैक लिस्टेड भी किया गया। तो सबसे पहली गलती बीपीएससी की यहाँ पर कि आखिर इस पेपर को यहाँ पे छपाई करने का आदेश क्यों दिया गया। अब यहाँ पे शक यहीं से उठता है कि शायद टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी यही खेला हुआ है, लेकिन इनमें जो है जांच की एजेंसी नहीं लगी, इसलिए ये परीक्षा संपूर्ण हुई और इसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट जो हैं अब नौकरी कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि वो परसेंटेज 1% 2% हो सकते हैं जिनका कि पेपर लीक से या फिर अगर ऐसे कहें सेटिंग से तो उनका सिलेक्शन होगा। 1% 2% क्यों? कि देखिए, इस बार अगर पेपर लीक हुआ है यहाँ पे, तो इस बार पेपर लीक होने के बावजूद ये सबके साथ जो है साझा हो चुका है पेपर। क्योंकि ज़्यादा वायरल नहीं हुआ होगा, अगर हुआ भी होगा उस समय तो ये चीज़ें बन सकती हैं, है ना? तो जाँच में ये चीज़ें डाली जाएँगी। तो हो सकता है कि बहुत कम ऐसे स्टूडेंट निकले जिससे कि उनको लॉस हो सके। अब यहाँ पर जो बीपीएससी है उसके ऊपर आरोप लगेगा कि जब आर्थिक अपराध, मतलब जो जब ब्लैकलिस्टेड कंपनी थी वो या प्रेस था जो भी, है ना? तो जो उसको जब ब्लैकलिस्टेड था तो उसको छपाई करने का आखिर काम क्यों दिया गया?
तो सबसे पहले तो यहाँ पे वो पकड़े जाएंगे अधिकारी कि ऐसा कार्य क्यों किया गया। अगर वो अधिकारी को यहाँ पर पकड़ा जाता है, क्योंकि देखिए बड़ी मछलियां जो है ना बीपीएससी में कार्य करने वाले वो अधिकारी हो सकते हैं जो कि इसमें शामिल हैं इस मामले में। अब इस चीज को लेकर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा, मैं इस बात को साफ-साफ कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं संलिप्तता है वैसे लोगों की जो कि बीपीएससी में कार्यरत हैं। तभी तो पेन ड्राइव का जो है पासपोर्ट जो है उनको मिल जाता है और वो पेन ड्राइव से जो है आंसर की निकाल लेते हैं और वो साझा करते हैं बीपीएससी टियर के एग्जाम को लेकर। तो इसी चीज को लेकर यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग पेपर लीक मामले में जांच में ईओयू एसआईटी एक जारी की गई है। एसआईटी क्या होता है, तो देखिए एक संगठन है जो कि किसी भी जांच को लेकर यहाँ पर सरकारें जो है इसको जारी कर सकती है, इसको यहाँ पर जो है यहाँ पे निकाल सकती है। तो कई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। अभियुक्तों को रिमांड पर लेकर कई गई पूछताछ के बरामद दस्तावेज को लेकर जांच के बाद बड़ा खुलासा आ रहा है। इस मामले में यह बात सामने आई है कि जिस प्रिंटिंग प्रेस प्रश्न पत्र लीक किया है ना, जिसने किया है, वहां से पहले भी कुछ प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हो चुके हैं। मतलब कि ये प्रेस अपने आप में ब्लैक लिस्टेड है। दरअसल कोलकाता के जिस प्रिंटिंग प्रेस की बात हो रही है, ये छपाई हुआ है यहाँ पे, जिसका मालिक जो है इस आरोप में पहले से जेल जा चुका है। वाह! ये जब आयोग को पता है और ये चीजें बिल्कुल पता होगा भाई, बीपीएससी जब दे रहा है पेपर यहाँ पे छापने को लेकर, तो ये तो पता होगा कि यहाँ से कौन-कौन से पेपर लीक हुए। तो इसका ध्यान रखना था इनको यहाँ पे, लेकिन नहीं रखा गया। उसी प्रिंटिंग प्रेस को इस बार भी शिक्षक बहाली के तीसरे चरण के प्रश्न पत्रों के छापने का ठेका दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? इस पर जांच लगी हुई है। प्रिंटिंग प्रेस जिन कर्मियों के नाम सामने आ रहे हैं, उसमें उन्हें भी गिरफ्तार किया जा रहा है और पूछताछ किया जा रहा है। वहीं पूछताछ में अभियुक्तों ने यह भी बताया कि प्रश्न पत्र छपने के पहले ही इन्हें प्रश्न मिल गए हैं और ईओयू इस मामले में 3 प्रमुख अभियुक्त विशाल कुमार चौरसिया, अभिषेक कुमार, विकी से यहाँ पर पूछताछ के बाद उसे वापस जेल भेज दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पर जो है देखिए विशाल कुमार चौरसिया जो है ना, ये पहले से बिहार सरकार में कार्यरत था यहाँ पर, और इसको जो है इसकी नौकरी भी गई अब। और दूसरी चीज की यहाँ पे इसको जेल भी अब चला गया है ये। और ऐसे साथ में चूंकि देखिए मैंने कहा ना कि ये छोटी मछलियां हैं, ये सब ये लोग कार्य करते हैं, इनके पास सेटिंग से पहुंचते हैं पेपर, लेकिन जो बड़ा खेल खेल रहे हैं, बड़ा पैसा जिनके पास पूरा पहुंच रहा है, हो सकता है कि वो कोई मंत्री हो सकता है कि वो कोई संतरी भी हो, जी हाँ, जो कि बीपीएससी में कार्यरत हो। तो हो सकता है कि मंत्री संतरी के जो मतलब मिली जुली से ये चीजें हो रही हो ताकि मोटा पैसा कमाया जा सके। 10-10 लाख की सेटिंग चल रही थी भाई। इसके बाद यह खुलासा हुआ है कि इसके साथ ही आर्थिक अपराध इकाई जांच के आधार पर एग्जाम निरस्त करने का फैसला लिया। और आपको बता दें कि 15 मार्च की सुबह झारखंड में हजारीबाग के 300 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया गेम सोल्वर जो पेपर सॉल्व करवाते थे उनके साथ। बीपीएससी ईओयू की पेपर लीक से जुड़े ठोस सबूत जो है यहाँ पर इसके बाद दोनों शिफ्टों के तीसरे चरण की परीक्षाओं को रद्द कर चुकी है। और पेपर लीक के कारण जो है यहाँ पर फैसला भी जो भी एग्जाम को लेकर है उसको अभी विलंबित किया गया है, मतलब कि अभी निलंबित किया गया है। और बीपीएससी ने कहा है कि इसका एग्जाम का नया तिथि जल्द ही। तो ये जल्द कब होगा, ये सवाल बनता है ना आप लोग का अब यहाँ पे। तो देखिए ये जल्द जो होने वाला है, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये जल्द जो है हो सकता है कि आपके ठीक अभी 16 या 20 अप्रैल के बाद कोई नोटिफिकेशन आ सकते हैं इसको भी लेकर, और एसटीईटी परीक्षा को भी लेकर जो कि 2024 में होने वाला है। मैंने एसटीईटी के ऊपर जो है ना एक वीडियो बनाया, उस वीडियो में ये चीजें बहुत ही चीजें से बताई कि उसके एग्जाम के होने की संभावनाएं कितनी हैं। तो उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा आप लोग। और संभावित यही है कि 20 तक जो है कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया जाएगा 20 अप्रैल तक कि एग्जाम हम कब तक लेंगे। और एग्जाम होने की जो संभावनाएं हैं वो जून के मोस्ट प्रोबेबली जो है जा रहा है कि इलेक्शन के बाद लिया जाए, लेकिन ये पहले भी हो सकती है अगर बैठने की व्यवस्थाएं अगर सब कुछ मिल गई, जांच कंप्लीट हो गया यहाँ पर। और अगर जांच के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, तो जांच में अगर जो चीजें पता चलती हैं उन सभी चीजों से अवेयर होकर यह परीक्षा ली जाएगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।